अच्छा ये बताओ, मंदिर में जो भीख मांगते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं, तो जो दहेज मांगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बोलो बोलो। उन्हें भिखारी तो मंदिर के बाहर वालों को कहते हैं बेटा। जो दहेज मांगे वो भिखारी नहीं, भिख मंगे हैं, भिख मंगे। जो दहेज मांगते हैं वो कौन है? जोर से, अरे थोड़ा जोर से ही बोलो। तो आप में से कितने लोगों ने लिया है दहेज? कितने भिख मंगे हैं? ये हमारी माताएं भी बड़ी बड़ी लिस्ट तैयार करती हैं, कपड़े कपड़े साड़ी ये वो। और साड़ियां जो आती हैं ना बुआ के नाम पे, तो ससुराल से आई अच्छी साड़ियां खुद रखती हैं, ननंद को घटिया वाली 300 रुपये वाली पकड़ा देती हैं। बोली यही आई है बुआ तुम्हारे नाम की, और आई अच्छी वाली थी 2000 वाली और पकड़ा दी 300 रुपट्टी की। हाँ या ना? क्या करोगे? इतनी साड़ियां, माताओं को तो बस साड़ी मिल जाए, पागल हो जाती हैं साड़ियां देखकर। नेता लोग साड़ी बांटते 50-50 रुपया की, माताएं गिर गिर पड़ती हैं साड़ियों के लिए, मर जाती हैं कई बार नेताओं की साड़ी का। तुम्हारा पति नहीं पहना पा रहा साड़ी, क्या नेताओं की पहन रही हो? स्वाभिमानी बनो मेरी मां, नेताओं की साड़ी तो कम से कम ना पहनो। आज यदि वो साड़ी पहना रहा है तो कल उतरवाएगा, फिर उतारना भी पड़ेगा क्योंकि उसी की है। इसलिए कपड़े लत्ते अपने पति की कमाई के पहनने चाहिए। क्यों? इज्जत ढकी है, शरीर ढका है कपड़े से, वो कपड़ा अपना होना चाहिए। बात सही है कि गलत है? मेरी मां, मेरे नौजवान दोस्तों, अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना योग्य बनाओ कि ये दहेज की भीख मांगनी ना पड़े। क्यों दहेज लेना? एक अच्छी लड़की लो, एक अच्छा लड़का लो, एक अच्छी लड़की, एक अच्छे लड़के का चुनाव करो, एक अच्छे लड़की को चुनो, एक अच्छे लड़के को चुनो, अपनी बेटी और अपने बेटे के लिए उनका जीवन अच्छे से बीते, पैसे ना हो। हमारे यहाँ रिश्तों का नाम है समधि। लड़की के पिता और लड़के के पिता को क्या बोला जाता है? जोर से, समधि। समधि का अर्थ बताओ, ये भैया बताएंगे समधि मतलब क्या होता है। समधि का मतलब होता है सम। सम मतलब एक सा, धी मतलब बुद्धि, धी मतलब कहते हैं बुद्धि, धी। हमारी और आपकी बुद्धि, हमारे और आपके विचार, जब हमारे और आपके विचार एक हो जाएंगे तो हमारा आपसे संबंध हो जाएगा, वही है समधि। जब तो लड़की का पिता और लड़के के पिता के विचार मिलने से समधि होता है। लेकिन आजकल विचार कोई नहीं मिला रहा, पैसा मिलाओ, चलो पैसा है क्या? पैसा मिला रहे हैं लोग, कौन ज्यादा दे रहा है। लोग तो लड़कों की बोली लगाते हैं, भैया 20 लाख मंग गया है, तुम 25 दो तो बात करो। अब तुमने लड़के पैदा किए हैं कि तुमने आलू भट्टे पैदा किए हैं? बेच रहे हो तुम बाजार में, मंडी में, लड़के को ले लो 20 लाख में, लड़के को ले लो 25 लाख में, जो ज्यादा दे वो ले जाए। क्यों, ऐसा है कि नहीं? अब बताओ। और ये लड़के भी, हमें तो गाड़ी चाहिए, नालायक कहीं का गाड़ी चाहिए। तेरे बाप में तो ताकत है नहीं कि तुझे गाड़ी दिला सके, ससुर से भीख मांगने में शर्म नहीं आती? ससुर से भीख मांग रहे हो, गाड़ी दे दो ससुर जी, गाड़ी। नालायक, इनको मिर्ची का धुआं दो उल्टा लटका के। तेरे बाप में तो ताकत है नहीं कि तुझे गाड़ी दे सके, है ना? ससुर से गाड़ी मांग रहा है, मतलब हद हो गई मूर्खता की मैया। तुमने बच्चे पैदा किए हैं कि गीदड़ पैदा किए हैं? अरे एक बच्चा पैदा करो पर शेर पैदा करो। सुनो, एक शेर होता है सर्कस का, एक शेर होता है जंगल का। क्या अंतर है दोनों में? सर्कस का शेर जो होता है ना, ये मांस के मालिक के टुकड़ों पर पलता है। शेर है
पर सर्कस का है, तो सर्कस के शेर को टाइम टू टाइम मालिक आता है, मांस का टुकड़ा डाल करके चला जाता है। एक बार सर्कस के शेरों को जंगल में छोड़ दिया। सरकार ने कहा कि शेर तुम टॉर्चर करते हो, चलो सर्कस बंद करो, जानवरों को जंगल में छोड़ो। एक बार सर्कस के शेरों को जंगलों में छोड़ा तो 12 शेर छोड़े, 12 में से 8 शेर जंगली कुत्तों ने खा लिए। शेरों का शिकार कुत्तों ने कर लिया। पता लगाया कि भाई शेर का शिकार कुत्तों ने कैसे किया, तो पता लगा कि ये शेर जो थे ना, वर्षों तक रहते रहते सर्कस में शिकार करने का टैलेंट भूल गए थे, और जब खुद शिकार कर नहीं पाए तो भूख से तड़प गए, तो कमजोर पड़ गए, और कमजोर शेर का कुत्तों ने शिकार कर लिया। तो जो सर्कस का शेर है वो मालिक के टुकड़ों पर पलता है। अब देखो, जो बच्चे जिसके माता पिता बैंक बैलेंस बनाते हैं, पैसा प्रॉपर्टी बनाते हैं, आप अपने बच्चों को जितनी सुख सुविधाएं दोगे, जितना धन दौलत उनके लिए जोड़ोगे, आपके बच्चे उतने ही अपाहिज होंगे और आपके बच्चे सर्कस के शेर बन जाएंगे। खुद का टैलेंट नहीं है कमा के खाने का, बाप के टुकड़ों पर, जैसे सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है, ऐसे अपने पिता के टुकड़ों पर बच्चे पलते हैं। शेर तो वो है सर्कस का नहीं, जंगल का, जो अपना शिकार खुद ढूंढता है, खुद उसका शिकार करता है, खुद खाता है। कौन सा शेर अच्छा है, जंगल का कि सर्कस का? जोर से। तो जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते योग्यता तो देते हैं, लेकिन इतनी सारी दौलत दे के जाते हैं और संस्कार देना भूल जाते हैं, वो बच्चे सर्कस के शेर बन जाते हैं। मैं आपसे बस इतनी सी प्रार्थना करूंगा कि अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि उन्हें किसी के टुकड़ों पर ना पलना पड़े, वो अपना शिकार खुद करें। गाड़ी चाहिए ना, अपने मेहनत से खरीदो। सपने देखो तो अपने बलबूते देखो, उसे अपने बलबूते पूरा करो। बाप के बलबूते भी सपने क्या देखना। मेरा सिद्धांत बड़ा साफ है, मैं कहता हूं कि बाप के भरोसे भी सपने ना देखो, अपने बलबूते पर देखो। भरोसे पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारों पर तो मुर्दे चलते हैं, हम तो अपने पांव से चलना सीखे हैं, अपने बल पर चलते हैं। हम पिता के भरोसे सपने नहीं देखते, हम उतने सपने देखते भी नहीं कि हमें किसी के सहयोग की जरूरत पड़े। जितना देखते हैं अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट, अपने बल पर काम करते हैं। क्यों जी? तो दहेज वहेज क्या मांगना, आप में काबिलियत होगी तो बहुत कमा लोगे मेरे दोस्तों, वरना किसी के देने से धन बढ़ता तो दहेज लेकर तुम बहुत धन्ना सेठ ना हो जाते। आज तक दहेज लेने वाले यदि धन लेकर ससुर से बढ़ता तो धन्ना सेठ ना हो गए होते तुम। धन बढ़ता है मेहनत से, धन बढ़ता है आपकी काबिलियत से। ससुर कितना भी दे दे उससे धन ना बढ़ेगा। क्यों जी? तो मेरे भाइयों, ये दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए कि नहीं? लड़की का पिता जितना दे दे ले लो, मना मत करो, लेकिन मांगो मत। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगे से अच्छा है मर जाओ, काहे मांगना? क्यों मेरी माँ? मांगना सही है? तो मैया जो तुम लिस्ट बनाती हो ना, इतनी साड़ी इतनी ले आना, ये साड़ी वो साड़ी, जो कल बच्चा पैदा हुआ उसके कपड़े भी लिख देती है मैया लोग कि कल बच्चा पैदा हुआ उसके भी कपड़े भिजवा देना। मतलब बच्चे पैदा कर लिए पर कपड़े पहनाने की हिम्मत नहीं है, वो ही लाके पहनाए। इसलिए स्वाभिमानी बनो। आजकल का इंसान ना स्वाभिमान ना जाने उसका कहां चला गया, बिकाऊ सा हो गया है आज का इंसान। प्रार्थना करता हूं अपनी संतान को स्वावलंबी बनाना। माता सीता ने जैसी संतानें तैयार की, लव और कुश,
ऐसी संतानें हों, बच्चों को बचपन से ही उनको आत्मनिर्भर बनाइए। बच्चों को ये मत बताइए कि हमारे पास दौलत कितनी है बेटा, नहीं, उसे बताओ कि बेटा तुम्हें जो करना है तुम्हारी अपनी मेहनत पर करना है, करो। तुम्हारे पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को देने की जरूरत नहीं है। बच्चों को पहले बाजार में उतार दो, बेटा जाओ कमा के लाओ।